हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज के इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है सीटेट प्राइमरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, सीटेट प्राइमरी के जो भी पेपर अभी तक हुए हैं उन पेपरों में आज हम दिसंबर 2018 का प्राइमरी का पेपर डिस्कस करेंगे और उस पेपर में ओनली हम मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथ्स का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स के सेक्शन में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम से आपको एक महीने पहले उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अभी क्या चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, मैं आपको 15 मई तक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे चैनल जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जितने भी पेपर हैं सीटेट के प्राइमरी के मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे सॉल्व करूंगा, चाहे वो फिर प्राइमरी का हो या जूनियर का हो। प्राइमरी में 30 नंबर की मैथ आती है और जूनियर में भी 30 नंबर की मैथ आपको मिलती है। ठीक है, तो दोनों पेपर्स के लिए जुड़े रहिए चैनल से। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का पेपर है दिसंबर 2018 का प्राइमरी का। जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन 2/3 प्लस 4/5, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज देखते हैं हम। वैसे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप क्या करोगे इसमें, ये देखो यहाँ पे हर कितना है, हर मतलब डिनोमिनेटर कितना है, इसमें डिनोमिनेटर है 3 और यहाँ पे हर कितना है 5 है। डिनोमिनेटर कितना है इसमें, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, आपको इनको सेम बनाना है। सेम बनाने का तरीका क्या होता है, आप इन दोनों का निकाल लोगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम निकालोगे 3 और 5 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 15 एलसीएम। ठीक है, 15 एलसीएम आ जाएगा। अगर एलसीएम निकालना नहीं भी आता तो मैं आपको एलसीएम निकालना किसी दिन वीडियो में सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि आपको एलसीएम निकालना, गुणा जोड़ भाग, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखो इस 3 और 5 का एलसीएम निकाल लिया आपने 15। अब क्या करना है आपको, 3 से 15 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 से 15 को डिवाइड करोगे 5 आएगा। उस 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जार 10, बीच में प्लस है, यहाँ प्लस लगा दिया। इस 5 से 15 को डिवाइड करो, कितना आएगा 3। उस 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22/, ठीक है, कितना आ गया 22/15 आ गया। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन 22/15 तो दिया नहीं है। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इसको डिवाइड कर लोगे, और डिवाइड करोगे तो आप 22 को जब डिवाइड करोगे 15 से तो आपका आएगा 15 1 जार 15, अंदर का 15, 12 में से 5 के 7, 7 बचा। ठीक है, तो इसको आप बदलोगे मिश्र भिन्न में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन बदल लोगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, आपने भाग दिया, ये आपका हो गया डिवाइजर, ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये आपके हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया डिविडेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो भी आपका क्वोशिएंट होगा वो आपका आगे आएगा। ठीक है, रिमाइंडर होगा वो आपका ऊपर आएगा, रिमाइंडर ऊपर, और डिवाइजर आपका नीचे आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, अगले आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिए गए आकारों के लिए निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। कौन सा कथन ठीक नहीं है, तो आप 4 चीजें देख रहे होंगे, 4 फिगर आपको दिख रहे होंगे, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इस सवाल को समझने से पहले आप वो समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं होंगी, 4 भुजाएं हैं और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। मतलब अगर मैं ये 2 लाइन खींचूं तो इन 2 लाइनों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये इसके समांतर है, लेकिन ये
समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे दूरी देखो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो समांतर मतलब क्या है, दो लाइनों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान हो तो उसको कहते हैं हम समांतर। चतुर्भुज है तो मतलब चार भुजाएं इसकी होंगी, तो ये आपका क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है। ठीक है, एक ये भुजा भी क्या है, समांतर है। तो इस टाइप की आकृति आपको दिख रही है। हाँ, सेकंड वाली आकृति और थर्ड वाली आकृति मुझको इसी टाइप की दिख रही है, तो सेकंड और थर्ड तो समांतर चतुर्भुज हो गए। अब देखो इसको, इसी फिगर को मैं इस तरीके से बनाऊं। अब बताओ ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? हाँ, ये भी समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है। देखो ये जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरियां बराबर रहेंगी, और ये भुजा इस वाली के समांतर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो जो पहला वाला फिगर आपको दिख रहा है, वो पहला वाला फिगर भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब आ जाओ इस पे, आपको एक काइट की तरह दिख रहा होगा। इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। देखो ये दोनों, ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया कि इसमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, गलत। ये सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, इनमें से दो सम चतुर्भुज हैं, दो सम चतुर्भुज हैं। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, समान हो, सबकी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सारी भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। ठीक है, तो सारी भुजाएं बराबर कैसी होंगी, देखो वर्ग जो होता है ना, वर्ग, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग क्या होगा, एक समचतुर्भुज हो गया। तो इस टाइप का आपको फिगर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दूसरा वाला फिगर इस टाइप का दिख रहा है। एक होता है इस टाइप का फिगर। इस टाइप के फिगर में भी क्या होती है, सभी भुजाएं अगर बराबर हैं, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए इस फिगर को देख के। पहला वाला फिगर देखिए, देखो ये भुजा आपको बराबर दिख रही होगी, ये वाली भुजा भी, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, ये आप लिख लेना। ठीक है, सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। समांतर चतुर्भुज में ऐसा जरूरी नहीं है। समांतर चतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर होनी चाहिए। तो इनमें से दो सम चतुर्भुज हैं। हाँ, इसमें से दो सम चतुर्भुज हैं। कौन सा ठीक नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ठीक नहीं है। ठीक है, तो इनमें से दो आयत हैं। हाँ, दो आयत में दिख रहे हैं आपको, सेकंड वाला और थर्ड वाला आपको आयत दिख रहा होगा। ठीक है, आयत क्या होता है, आयत जो होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ बता दे रहा हूँ। आयत क्या होता है, आयत में प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। चारों भुजाओं के बीच में प्रत्येक कोण 90 अंश का बना होगा, वो हमारा आयत होगा, ध्यान रखना। अब देखो सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, देखो प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का बना है फिगर में। तो सेकंड थर्ड वाला ये भी क्या है, आयत है। ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। हाँ, सभी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सभी इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको सेकंड वाला बताया था, इनमें से दो सम चतुर्भुज हैं। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो पहला वाला फिगर है, पहले वाले फिगर को आप देखिए। पहले वाला फिगर थोड़ा सा आपको ये देख रहे हो कि ऊपर वाली भुजा जो है इसकी, ये वाली भुजा देखो, जैसे इस तरीके का बना हुआ है ये। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि जो ऊपर वाली भुजा है वो आपको छोटी दिख रही होगी और ये वाली भुजा आपको बड़ी दिख रही होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। पहले मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब देखो, आप ध्यान से देखो, ऊपर वाली भुजा थोड़ी सी छोटी है, नीचे वाली भुजा थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो ये भुजा आपसे बड़ी, ये भुजा बड़ी है ये वाली, और ऊपर वाली छोटी है। तो मैंने क्या बताया था कि सभी सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन आप देखो, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो कहने का मतलब ये होगा, ये दूसरा ऑप्शन जो है, इनमें से दो सम चतुर्भुज हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि, ये तो सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 11,000 लिख लो,
फिर 1100 लिख लो, फिर 11 लिख लो, इन दोनों को तीनों को जोड़ दो। आपको ऑप्शन दिख रहा है पहला, पहला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाओ। फिगर में आपको दिख रहा है कि बिंदु ए और बी के नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है। आप ये देखो, मुझे ये बताओ कि जैसे ये लाइन बनी हुई है आपकी, ये आपकी लाइन बनी हुई है इस तरीके से, यहाँ पर आपने दिखा दिया 25,000 और यहाँ पे पॉइंट देख लो, पॉइंट है यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7वें पॉइंट पर आपको दे रखा है 39,000। ठीक है, और तीसरे पॉइंट पर आपका 1 2 3, तीसरे पॉइंट पर दे रखा है ए। ठीक है, यहाँ पर ये 2500 है, ये 39,000 है, और भी इधर भी आपकी वैल्यू दे रखी है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, फिलहाल मुझे निकालनी है ए व बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। अब आप देख लो कि इधर बी कितने पॉइंट पर इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये बी है। ठीक है, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। फिलहाल इतना ध्यान रखिए। अब आप यहाँ पर देखो, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखो 25,000 से 39,000 के बीच में कितना गैप है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक कि एक गैप हो गया, एक गैप, दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप, 6 7, 7 बार गैप है। देखो ये गैप हो गया पूरा, यहाँ से ये बिंदु था, ये पूरा गैप हो गया, फिर दूसरा गैप हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 7 गैप है। 7 गैप हैं। कितने गैप हैं? 7 गैप। और 7 गैप की वैल्यू आपको दे रखा है 39,000 में से 25,000 घटा दीजिए आप, कितना बचेगा आपको? आपके पास 14,000 बचेगा। तो 7 गैप की वैल्यू, 7 गैप बराबर कितने के है? 14,000 के आ गया। तो मुझे बताओ 7 गैप 14,000 के बराबर है, तो एक गैप की वैल्यू क्या होगी? एक गैप की वैल्यू हो जाएगी 14,000 बटे 7 बराबर 2,000। एक गैप की वैल्यू आ गई 2,000। अब देखो ए और बी के बीच में कितने गैप हैं। ये देखो, एक तो ये गैप ये हो गया, ये वाला गैप हो गया, दूसरा गैप ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया। ठीक है, कितने गैप हो गए? कितने गैप हो गए? यहाँ पे 11 गैप हो गए। तो एक गैप की वैल्यू कितनी है? 2,000 है। तो 11 गैप की वैल्यू कितनी होगी? 11 गैप की वैल्यू आपकी हो जाएगी, एक गैप बराबर 2,000, तो 11 गैप बराबर 11 गुना 2,000 बराबर आ जाएगा आपका 22। समझ में आ गया? ठीक है, तो 22,000 आपका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अब मेरे पास 20 किलोग्राम चीनी है और मुझे 5 किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो कितने पैकेट बनेंगे? 4 बनेंगे ना। आपने कैसे निकाला? 20 को 5 से भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया 4 पैकेट। अब सवाल में ये दे रखा है कि 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी है और पैकेट कितने बनाने हैं? पैकेट बनाने हैं 1/16 किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाने हैं। मतलब एक पैकेट में इतनी चीनी आनी चाहिए। हमारे पास चीनी है कितनी? निकाल लो। 4 तियां 12, 12 और 1 13/4 किलोग्राम चीनी है। इतने के पैकेट बनाने हैं, तो इससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, जैसे मैंने ऊपर किया था, डिवाइड कर दो। तो 13/4 गुणा 16/1, 4 से भाग दो, 4 चौक 16, 13 चौक 52, 52 पैकेट बनेंगे। आपका आंसर आ जाएगा चौथा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि हरीश ने, अगला क्वेश्चन ये कर लेते हैं। हरीश ने
18:40 पे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पे समाप्त की, तो पूरी यात्रा में कितना समय लगा? भाई 22:20 पे समाप्त की, शुरू की थी 18:40 पे। अब क्या करोगे, 20 में से 40 हो जाएगा नहीं। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक्चुअल में हम एक लेते हैं, लेकिन होता क्या है, 1 घंटा लोगे ना, तो 1 घंटे को जब मिनट में बदलोगे, ये होता है मिनट में, ये होता है घंटे में। जब 1 घंटे से उधार लोगे तो कहने का मतलब आप 60 मिनट उधार ले रहे हो। 60 मिनट उधार लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, एक कम होगा, लेकिन यहाँ पे 60 लिए हैं, 20 पहले से हैं, तो यहाँ हो जाएगा 80, और यहाँ 18:40 घटा दो इसमें, बचेगा आपका 0। 8 में से 4 गया 4, और 11 में से 8 गया 3, और 1 में से 1 गया 0। तो आपका 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अगला सवाल यह है कि 200 ml और 300 ml माप के बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी को भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखो हमारे पास दो बर्तन है, एक तो है 200 ml का और दूसरा बर्तन है हमारे पास 300 ml का, और उससे एक बाल्टी हमें भरनी है जो कितनी है, 2000 ml की होनी है, ml की है। अब इसको भरना है, पूरा पूरा भरना है। ठीक है, 2000 ml हमें भरना है। दो बर्तन हमारे पास है, 200 ml और 300 ml के। अब देखो, एक बार ये डाली जाएगी, फिर दूसरी बार ये डाली जाएगी, फिर ये डालेंगे, फिर बाद में ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे। तो ये पूछ रहा है कि 200 ml की बाल्टी कितनी पड़ेंगी और 300 ml की बाल्टियां कितनी पड़ेंगी। सॉरी, 200 ml के बर्तन कितने लगेंगे इसको भरने में, और 300 ml के बर्तन कितने इसको भरने में लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 4,4। तो आप ये देखो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 200 की 4 बाल्टी डालूं तो कितना पड़ेगा, 800 ml, 800 ml पड़ेगा। 300 की अगर मैं 4 बाल्टी डालूंगा तो कितना पड़ेगा, 1200 ml पड़ेगा। टोटल कितना पड़ जाएगा, 2000 ml पड़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अब निकालना इसमें यह है कि कौन सा ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, 7 और 2। तो अगर मैं मान लो 200 ml की पहले 7 बाल्टियां डाल रहा हूं तो ये हो जाएगा 1400 ml। ऐसी 300 की में अगर मैं 2 बाल्टी डालूं तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 600 ml। तो यहाँ कितना हो गया, 2000 ml। ये भी हमारा सही है। मतलब हमें ये देखना है कौन सा गलत है ऑप्शन। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है 6 और 3। 200 की 6 बाल्टियां 1200, और 300 की 3 बाल्टियां कितना, 900। ये कितना हो जाएगा, 2100। मतलब यही ऑप्शन गलत है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये उस ऑप्शन को आप राइट करो, क्योंकि इसमें ये पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा तीसरा सही नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और, इसी पेपर के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक पेपर के क्वेश्चंस हम 2 वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।